वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। कल देर शाम को नोटिफिकेशन आया और एक उसके साथ साथ खुशखबरी आई कि दीपावली में चूँकि अब भीड़ बहुत हो रही है, इसके मद्देनज़र रेलवे प्रशासन ने फैसला किया कि टनकपुर से 2 रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा इस दौरान। और ये 2 विशेष ट्रेन्स जो हैं टनकपुर से मथुरा जंक्शन तक 21 फेरों के लिए चलाई जा रही है, जो कि सप्ताह में 5 दिन चलेगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सवेरे 5 बजे 20 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक 21 फेरों के लिए ये ट्रेन, विशेष ट्रेन जो है, ये टनकपुर स्टेशन से मथुरा जंक्शन के लिए चलाई जाएगी। और मथुरा जंक्शन से भी ये सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 21 फेरे के लिए ये ट्रेन चला करेगी। टनकपुर से सवेरे 5 बजे चलकर ये ट्रेन पीलीभीत पहुंचेगी 5:55 पर और 5:57 पर यहाँ से डिपार्चर करेगी और मथुरा जंक्शन सुबह 11:30 पर ये पहुंचेगी। वहाँ से दोपहर में 13:45 पर इसका डिपार्चर टाइम दिया गया है। मथुरा जंक्शन से वापसी का ये ट्रेन दोपहर में वहाँ से 1:45 बजे लगभग चलेगी और रात में 20:15 पे टनकपुर पहुँचेगी। पीलीभीत आने का समय जो है वो 18:55 इसमें दिया गया है, तो लगभग 7 बजे के आसपास आप मानिए कि पीलीभीत जंक्शन पहुँचेगी ये ट्रेन। और अभी ये ट्रेन फ़िलहाल 21 फेरों के लिए चल रही है, जिसमें सब अनरिजर्व्ड कोचेज़ होंगे। 12 डिब्बे की ट्रेन होगी टोटल। लेकिन भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेन को परमानेंट करना चाहिए, जैसा कि डिमांड है पीलीभीत के लोगों की भी और टनकपुर से भी लोगों की डिमांड है कि मथुरा तक ये ट्रेन परमानेंट होनी चाहिए, जिसमें कि स्लीपर क्लास और एसी क्लास के साथ साथ जनरल डिब्बे भी हों। जैसा हेमा मालिनी जी जो हमारी मथुरा से सांसद हैं, उनकी भी डिमांड थी, उनकी भी मांग थी ये कि यहाँ से मथुरा और टनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा होनी चाहिए। आमान परिवर्तन हो गया, बड़ी लाइन बन गई है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। टनकपुर से दूसरी जो ट्रेन है वो बरेली जंक्शन तक चला करेगी और वो जो ट्रेन है वो 23 अक्टूबर से 13 नवंबर 7 फेरों के लिए चलाई जाएगी। यानी 23 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक 7 फेरों के लिए हर बुधवार को और रविवार को ये ट्रेन होगी टनकपुर से बरेली जंक्शन तक। वहाँ से भी वापसी ये बुधवार और रविवार को करेगी। चलने का समय टनकपुर से इसका भी सुबह 5 बजे रहेगा। पीलीभीत आने का समय 5:55 और छूटने का 5:57 रहेगा सवेरे का। और बरेली जंक्शन ये पहुँचेगी सुबह 7:30 बजे। वहाँ से वापसी में बरेली जंक्शन से 17:25 इसका टाइम है चलने का। पीलीभीत आएगी 18:55 पे और टनकपुर पहुँचेगी 20:15 पे। तो ये जो 2 रेलगाड़ियाँ हैं, मथुरा तक 21 फेरे और बरेली जंक्शन तक जो है 7 फेरों के लिए विशेष ट्रेन 12 डिब्बे की ये संचालित की जाएगी। क्योंकि दीपावली में जैसा आप जानते हैं रश बहुत है, उसके लिए रेलवे प्रशासन ने ये तैयारी की है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीलीभीत जंक्शन से भी लंबे समय से मांग चली आ रही है, बांसुरी नगरी है ये और बांसुरी एक्सप्रेस की लोग मांग कर रहे हैं कि पीलीभीत जंक्शन से मथुरा तक डेली रेल सेवा अब दी जानी चाहिए। यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है और पूरा रूट अब एंड टू एंड टनकपुर से मथुरा के बीच इलेक्ट्रीफाइड है। और ये पहली बार हो रहा है कि टनकपुर से मथुरा जंक्शन तक ट्रेन जा रही है, यानी कि कासगंज जंक्शन से आगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, एक बड़ी खुशखबरी NER इज़्ज़तनगर मंडल के लिए, साथ ही साथ जो यात्री हैं उनके लिए। लेकिन अब इन ट्रेन्स को परमानेंट करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में LHB से इस ट्रेन को दिया जाए, तो इसका इंतज़ार हो रहा हो, क्योंकि अभी LHB के जो कोचेज़ हैं उनकी डिलीवरी आनी है। तो हो सकता है कि LHB कोचेज़ जब मिल जाएं उसके बाद नई ट्रेन फिर चलाई जाए नए नंबर के साथ। इन दोनों ट्रेन्स के नंबर और समय सारणी जो डिटेल्ड है वो वीडियो के अंत में
मैंने दी हुई है, आप वहाँ पर जा कर के जो आपका स्टेशन है, बदायूं है, कासगंज है, आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। भोजीपुरा है, जहाँ जहाँ भी इस ट्रेन का ठहराव है आपको सारी जानकारी वीडियो के एंड में टाइम टेबल दोनों ट्रेन्स का दिया हुआ है। तो फिलहाल पीलीभीत जंक्शन से लंबी दूरी की जो और ट्रेन्स हैं उनकी मांग निरंतर हो रही है। हालांकि हमारे पीलीभीत के सांसद इस मसले पर कुछ विशेष करते नहीं दिख रहे हैं और पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ तक जो आमान परिवर्तन का कार्य बचा है उस पर भी फटकार पड़ चुकी है कि उस कार्य को अब जल्दी पूरा किया जाए। ऑलरेडी काफ़ी विलम्ब हो गया है प्रोजेक्ट में। ये सामने से आप देख सकते हैं ट्रेन चली आ रही है, त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस आ गई। पीलीभीत जंक्शन से जो और डिमांड हो रही है वो जो बरेली तक हमारी ट्रेन्स आती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, जैसे आला हज़रत एक्सप्रेस है भुज से जो आती है, एलटीटी से हमारे जो बरेली आती है, उन ट्रेन्स को भी विस्तार दिया जाए, एक्सटेंड किया जाए पीलीभीत जंक्शन तक। ये भी डिमांड हो रही है, या पीलीभीत जंक्शन तक आएँ या फिर वो टनकपुर तक अगर जा सकें तो वहाँ तक संचालित की जाए, ताकि जो पीलीभीत जंक्शन है और इस तरफ के जो लोग हैं टनकपुर साइड के, उत्तराखंड के हमारे बनबसा है, खटीमा है, उन लोगों को भी लंबी दूरी की ट्रेन्स मिल जाएंगी। उसके लिए आपको अतिरिक्त रेक या ट्रेन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ना लोगों की, क्योंकि वो ट्रेन ऑलरेडी बरेली तक आ रही है, वहाँ पर फिर वो पूरे दिन पड़ी रहती हैं। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए रेलवे को। साथ ही साथ इस बार नवरात्रि में कोई पूर्णागिरि लोग जाते हैं दर्शन करने, धाम है इतना बड़ा, कोई ट्रेन हमारे नहीं चली। शाहजहाँपुर से पीलीभीत रूट पर ये भी शिकायत है लोगों को कि एनईआर हमारा जो है इज़्ज़त नगर मंडल इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। और शाहजहाँपुर से भी टनकपुर जैसे मीटर गेज के ज़माने में ट्रेन चलती थी पूर्व में, उसी प्रकार से अब वहाँ से भी सीधी रेल सेवा दी जानी चाहिए। और चूँकि लोगों को रिवर्सल करना पड़ता है पीलीभीत जंक्शन पर, तो मेमू ट्रेन्स लानी चाहिए अब जल्द से जल्द। जो हमारी डेमू ट्रेन्स हैं उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। ये ठोकर लाइन है यहाँ पर, इधर पीलीभीत जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाजू में। तो ये टाइम टेबल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोनों ही ट्रेन्स का, इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।